यह तो योहन है जिसे मैंने मरवा दिया था, वो जी उठा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डर या भय हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात को सुनकर या किसी न किसी चीज़ को देखकर सहम जाता है, डर जाता है। और इसीलिए डर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ये डर हमें अपने जीवन में अपनी पूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करने से रोकता है और इसी कारण हम कमज़ोर पाए जाते हैं। अगर हम बचपन की बात करेंगे तो हमें किसी बुरी चीज़ के पास जाने से या किसी चीज़ से बचाने के लिए हमारे माता पिता कोई भी एक ऐसी चीज़ से हमें डराते हैं जिससे हम डर कर वो चीज़ ना करें। और कुछ हद तक के माता पिता सफल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब ये डर हमारे जीवन में बनाया जाता है, कभी कभी कमज़ोर दिल वाले व्यक्तियों के लिए ये डर पूरी उम्र तक बना रहता है। आज के सुसमाचार का भी संदर्भ कुछ ऐसा ही है। आज हम सुनते हैं कि कैसे हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता के प्रभाव से भयभीत है, उसकी शक्ति से भयभीत है। और जब वो यीशु को कार्य करते देखता है, वह समझ नहीं पाता कि ये कौन है और वह कह बैठता है, ये तो यूहन्ना है जिसका सर मैंने कटवा दिया था, आज वो जी उठा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार का संदेश हमें यही मिलता है कि डर भले ही कितना भी हमारे जीवन में लाया जाए, लेकिन अगर ईश्वर हमारे साथ है और अगर हम ईश्वर के साथ हैं तो कोई भी डर हमें पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। हम केवल आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। और ये ईश्वर का भी वादा है। ईसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है कि डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरा दाहिना हाथ तुम्हें हर बुराई से ऊंचा उठाएगा, बचाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने शब्दों पर हमेशा कायम रहता है। उसके शब्द झुटलाए नहीं जा सकते और इसलिए जब हम ईश्वर का हाथ थामते हैं, डर हमारे जीवन से लुप्त हो जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले टीवी पर एक विज्ञापन दिया जाया करता था। उस विज्ञापन में कहा गया है, डर के आगे जीत है। इस डर के आगे जीत का अर्थ ये नहीं कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करके डर को दूर भगा सकते हैं, क्योंकि डर हमारे अंतरतम में होता है, हमारे जहन में होता है। उसे बाहर निकालने के लिए कोई भी बाहरी चीज़ उस पर प्रभावशाली नहीं हो सकती। केवल ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का साथ ही हमें डर से मुक्त कर सकता है। इसलिए बार बार जब हम प्रभु के वचनों पर भी को सुनते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और प्रभु के साथ अगर हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, तो संसार की कोई भी ताकत हमें डरा नहीं सकती, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने में हमें हमेशा ईश्वर का वचन प्रोत्साहित करता रहेगा। आज हम भारतीय मूल के संत गोंजालो ग्रासिया का पर्व भी मनाते हैं। ये संत हमारे भारत के पहले संत हैं जिन्हें संत घोषित किया, सबसे पहले संत घोषित किया गया था सन 1862 में। 6 जून सन 1862 में उन्हें संत घोषित किया गया था और उन्होंने अपने सामान्य जीवन द्वारा ईश्वर की शिक्षा लोगों तक पहुंचाते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और जब पर वे क्रूस पर चढ़ा दिए गए, उन्हें उनके दिल हृदय को भाले से छेदा गया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने जापानी जो हम लोग जापान से जो अन्य शहीद हैं उनके साथ इनका शहादत हुआ, लेकिन इन 40 लोगों को जब
शहादत दी गई और जिन सैनिकों ने इन्हें क्रूस पर चढ़ाकर इनके हृदय को भाले से भेदा, वे 40 दिनों तक, मेरे प्रिय भाई बहनों, कहा जाता है कि सदमे में रहे। उनके आँखों से आंसू बहते रहे, क्योंकि उन्होंने इन ऐसे व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया जो धर्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए, अपनी ईश्वर के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके मन में, उनके दिल में, उनके जहन में कोई डर नहीं था और इसलिए वे जीवन संग्राम में विजयी सिद्ध हुए। तो आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यही हमें संदेश देना चाहते हैं कि चाहे संसार कितना भी बुरा प्रभाव हमारे ऊपर डाले, दुष्टात्मा चाहे कितना भी प्रभावशाली रूप से हमारे ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करे, लेकिन ईश्वर की शक्ति के आगे सब विफल हो जाते हैं। तो इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 प्रसंग 31 में भी वचन कहता है, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है, कौन हमें भयभीत कर सकता है। तो आइए ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखें, भरोसा रखें, क्योंकि वही संसार का रचयिता है, उसने हमें बनाया है और वही हमारी देखभाल करता रहेगा। आइए इस कृपा के लिए ईश्वर से आशीष और बल मांगे। आमीन।